विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का AEC 3 इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का लेक्चर 4 होगा ये, जिसमें हम लोगों ने अभी तक प्रीवियस के लेक्चर्स में 3 पोएट्रीज को पढ़ा है, यूनिट 1 की 3 पोएट्रीज को। आज का हमारा लेक्चर होगा 4th पोएट्री पर, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन रिटन बाय निसिम इज़ेकिएल। तो पोएट्री है द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। पढ़ने से समझ में आ रहा है कि बिच्छू की रात, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन रिटन बाय निसिम इज़ेकिएल। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज। अबाउट द पोएट पढ़ेंगे, फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे, सबमेरी को डिस्कस करेंगे, राइम स्कीम एंड लिटरेरी डिवाइसेस। अबाउट द पोएट थोड़ा सा देखते हैं कि निसिम इज़ेकिएल वॉज एन इन्फ्लुएंशियल इंडियन पोएट, एडिटर, art critic, widely regarded as one of the foundational figure in a post-independence Indian English literature. He was born on December 24, 1924 in Mumbai, then Bombay, British India. थोड़ा सा पोएट के बारे में परिचय है यहाँ पर, आप लोगों को पढ़ लेना है। उसके बाद बढ़ते हैं अपनी कविता की ओर। कविता का नाम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जिसमें जो पोएट है वो याद कर रहे हैं वो रात, और इसीलिए इस पोएम का नाम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है, क्योंकि वो अपने जीवन में उस घटना को याद कर रहे हैं, उस रात को याद कर रहे हैं जब एक बिच्छू ने उनकी माँ को डंक मार दिया था, काट लिया था। और उस रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। फिर कैसे कैसे क्या क्या उस घटनाएं में क्या क्या हुआ, फिर लास्ट में उनकी माँ ने कैसे कहा कि अच्छा हुआ कि इस बिच्छू ने उन्हें काटा, उनके बच्चों को बख्श दिया। तो कैसे एक माँ के प्यार को, फिर कुछ अंधविश्वास को, सब कुछ पोएट ने पूरी कविता में बहुत अच्छे से सजाकर रिप्रेजेंट किया है। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं, लाइन बाय लाइन समझेंगे। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। तो जो पोएट है, कवि जो है, वो कह रहे हैं कि मुझे याद है वो रात जब मेरी माँ को एक बिच्छू ने स्टंग यानी कि डंक मार दिया था। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. मतलब 10 घंटे की भारी बारिश में वो बिच्छू क्या है, जब बारिश होता है तो जैसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो ज़मीन पे रह रहे हैं, ज़मीन के नीचे अपने घर बनाकर रह रहे हैं, तो बारिश की वजह से उनके घरों में पानी आ जाता है और वो अपने घर से बाहर निकल जाते हैं। और घर से जब बाहर निकलते हैं तो लोगों के घरों में गलती से आ जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब बहुत बारिश हो रहा है तो बिच्छू उनके घर में आया, और कितना तेज़ बारिश हो रहा था, तो 10 hours का स्टीडी रेन हो रहा था, जिस कारण बिच्छू उनके घर में आ गया। और सैक ऑफ राइस का मतलब होता है कि चावल की बोरी के नीचे छुपने लगा, और इसी दौरान उनकी माँ वहाँ पर आ गई थी, तो उन्हें बिच्छू ने डंक मार दिया। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल इन द डार्क रूम, ही रिस्क द रेन अगेन। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन मतलब कि वो अपने जहर को छोड़ते हुए, यानी अब तो उसने उसकी जो पोएट है उनकी माँ को वो उस बिच्छू ने डंक मार दिया। और उसके बाद फिर वो क्या, डायबॉलिक टेल, अच्छा बिच्छू का जो जहर होता है वो कहाँ होता है, उसकी पूंछ में होता है। और डायबॉलिक टेल कहने का मतलब है कि शैतानी पूंछ या दुष्ट पूंछ। इन द डार्क रूम ही रिस्क द रेन अगेन, और वापस से वो क्या हुआ, फिर से रेन में जाने का रिस्क लेने लगा और वापस से चला गया। द पीजेंट केम लाइक स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज, मतलब पीजेंट का मतलब होता है फार्मर, किसान, खेती करने वाले। वो लोग कैसे आए, स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज मतलब मक्खियों की झुंड की तरह उनके घर पर आए। ऐसा होता है ना कि अगर किसी के घर में कुछ घटना हो जाती है तो अगल बगल के सारे लोग एकजुट हो जाते हैं। और एकजुट क्यों होते हैं, देखने आते हैं कि क्या हुआ, फिर बातें करते हैं कि अच्छा ऐसा करने से ऐसा नहीं हुआ रहता है, और फिर तरह तरह के सब अपना अपना ओपिनियन वहाँ रखते हैं। तो उसी तरह जो कवि है वो कह रहे हैं कि द पीजेंट केम लाइक अ स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज, मक्खियों की झुंड की तरह उनके घर में आ गए। एंड बर्स्ट द नेम ऑफ अ गॉड 100 times टू पैरालाइज द एविल वन, और क्या करने लगे, 100 बार भगवान के नाम का जाप करने लगे। क्या करने के लिए, टू पैरालाइज द एविल वन, जो उनकी मदर को बिच्छू ने काट लिया था उसके प्रभाव को कम करने के लिए। तो यहाँ पर जो कवि है वो एक सुपरस्टिशन, अंधविश्वास को दिखा रहे हैं कि कैसे वो लोग आए और उसके बाद फिर भगवान का जाप करने लगे, और कि भगवान का जाप करेंगे तो फिर कि कैसे वो लोग आए, भगवान का जाप करने लगे, और उसके बाद फिर ये सुपरस्टिशन को दिखाता है। उसके बाद है कि विथ कैंडल्स एंड विथ लैंटर्न्स, मतलब कि वो लोग कैंडल्स और लैंटर्न्स लेकर आए।
थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियन शैडो ऑन द मड बेक्ड वॉल्स। गाँव में कैसा होता है, मड बेक मतलब मिट्टी का जो दीवार रहता है उस टाइप की दीवार में बड़े बड़े लैंटर्न्स और कैंडल्स लेके रात के समय जब पीजेंट्स आए तो उनकी परछाई जो है जो कैंडल्स है लैंटर्न्स की वजह से बहुत बड़े बड़े जिएंट स्कॉर्पियन का जैसा दीवार में परछाई बन रहा था। दे सर्च्ड फॉर हिम, ही वॉज नॉट फाउंड। उन्होंने बिच्छू को खोजने की कोशिश की पर वो मिला नहीं। दे क्लिक्ड देयर टंग, तो क्या किए वो, उन्हें उसे खोजने का, जैसे कि किसी को कैसे किसी के घर में कोई पेट रहता है तो या कोई एनिमल है तो उसको बुलाने के लिए कैसे हम अपने टंग का यूज़ करके बुलाते हैं, तो उसी टाइप से वो बिच्छू को खोजने बुलाने का कोशिश करने लगे पर वो नहीं मिला। विथ एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन अ मदर्स ब्लड, दे सेड। और वो लोग कह रहे थे कि जितना स्कॉर्पियन, वो जो बिच्छू है, जो स्कॉर्पियन है, जितना मूवमेंट करेगा, जितना आगे बढ़ेगा, उतना ही जहर उनकी मदर के ब्लड में फैलेगा। ये उनका था, एक सुपरस्टिशन था, ऐसा हो थोड़ी सकता है, लेकिन वो लोग कह रहे थे। मे ही सिट स्टिल, दे सेड। वो लोग कह रहे थे कि शायद से वो रुक जाए तो जहर का प्रभाव थोड़ा कम हो जाए। मे दी सिंस का मतलब होता है पाप। मे दी सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्नड अवे टू नाइट, दे सेड। और वो लोग कह रहे थे कि हो सकता है कि इस जहर से, इस बिच्छू के काटने से, कि उनकी मम्मी का, उनके मदर का जो है प्रीवियस बर्थ मतलब जो पहले का जीवन का पाप जो है वो कट जाएगा, कम हो जाएगा, जल जाएगा, बर्नड अवे टू नाइट आज। मे योर सफरिंग डिक्रीजेज द मिसफॉर्च्यून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड। और कह रहे हैं कि हो सकता है जब पुनर्जन्म हो तो उस जीवन में जो मिसफॉर्च्यून, जो दुर्भाग्य है, वो सारे कम हो जाएंगे। तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ क्या है, उनकी मम्मी को, उनकी मदर को बिच्छू ने काट लिया है। मे दी सम ऑफ ऑल इविल्स बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड, वो कह रहे हैं, वे लोग कह रहे हैं कि जितना अगेंस्ट द सम ऑफ द गुड बिकम डिमिनिश बाय योर पेन। मतलब कह रहे हैं कि जितना भी अच्छा बुरा है सब कुछ बैलेंस्ड हो जाएगा उनके इस जीवन का। और मे दी पॉइजन्स प्यूरिफाई योर ब्लड ऑफ डिज़ायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन। और ये जो जहर है वो उनकी मदर के इस जीवन के, इस बॉडी के, इस सोल के, स्पिरिट के, मतलब इस शरीर के, आत्मा को शुद्ध कर देगा। दे सैट राउंड ऑन दी फ्लोर विथ माई मदर इन दी सेंटर। तो उनकी माँ बीच में और सब लोग उनको घेरे हुए खड़े हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सारे यहाँ पर पोएट जो है सुपरस्टिशंस को दिखा रहे हैं। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, उनके हर एक फेस की वो शांति, जितने भी लोग आए थे। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। भारी बारिश हो रही है, लोग आते जा रहे हैं विथ कैंडल्स, लैंटर्न्स, बहुत सारे नेबर्स। और कैसा सीन है, सीन ऐसा है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, रात का समय है, गांव है। और उसके बाद फिर जब लैंटर्न्स, फिर कैंडल्स जलेंगे तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स, बहुत सारे मोर इंसेक्ट्स आ जा रहे हैं वहाँ पर। तो कुछ ऐसा सीन है वहाँ पर। माई मदर ट्विस्टेड थ्रो ग्राउंडिंग ऑन अ मैट। अब यहाँ पर पोएट दिखा रहे हैं कि सभी बातें कर रहे हैं, घेर कर अपना उल्टा फुल्टा जो भी कहना है सब अपनी राय दे रहे हैं। और उनकी माँ एक तरफ क्या है, दर्द से कहरा रही है एक चटाई पर, एक मैट पर। उनके फादर, माई फादर स्केप्टिक रैशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग पाउडर मिक्सचर हर्ब एंड हाइब्रिड। उनके पापा जो है उनको इन सब पर विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ करने से या इस बिच्छू के काट देने से पाप खत्म हो जाएगा या पुनर्जीवन में जीवन अच्छा हो जाएगा। ये सब पर नहीं, सुपरस्टिशन पे विश्वास नहीं करते थे। और वो क्या कर रहे थे, हर ब्लेसिंग, हर कुछ प्रयास कर रहे थे, पाउडर मिक्सचर्स, हर्ब, हाइब्रिड, जो हो सकता था प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे थे ताकि उनकी मम्मी का जो पेन है बिच्छू के काटने से वो कम हो जाए। He even poured a little paraffin. Paraffin मतलब टाइप ऑफ ऑयल दैट इज़ यूज टू क्या यूज़ फॉर बर्निंग, जैसे कि कैरोसिन ऑयल या कोई ऑयल होगा जिससे जो गांव में हम लोग यूज़ करते हैं जब लाइट कट जाता है तो लैंटर्न्स जलाने के लिए। अपॉन दी बिटन टो एंड पुट अ मैच टू इट। उनके पापा ने क्या किया, फादर ने क्या किया कि जिस पैर की जिस उंगली पर बिच्छू ने डंक मारा था वहाँ पर वो पैराफिन ऑयल लगाकर और मैच यानी कि मैच स्टिक से वहाँ पर आग लगा दिए।
आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। और जो लेखक है वो असहाय की तरह, जो पोएट है वो असहाय की तरह बस खड़े होकर देख रहे हैं, क्योंकि वो उस टाइम छोटे थे। वो खड़े होकर देख रहे हैं कि उनका जो मम्मी का जिस पैर में, जिस उंगली में बिच्छू ने काटा था, वो जल रहा है उस फ्लेम से। तो आई वॉच्ड द होली मैन परफॉर्म्ड हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विथ एन इनकैंटेशन। इनकैंटेशन का मतलब होता है जादू वाला मंत्र, कि एक आदमी कुछ मंत्र का जाप कर रहा है ताकि उनके पेन को कम कर सके। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। मतलब 20 घंटे के बाद उनकी मम्मी को थोड़ा सा आराम हुआ, जहर थोड़ा सा कम हुआ। तो फिर उनकी मम्मी ने कहा, माई मदर ओनली सेड, उनकी माँ ने बस इतना ही कहा। इतनी ज़्यादा 20 आवर्स का तकलीफ़ के बाद भी एक माँ ही है जो ये कह सकती है। तो उनकी मम्मी ने कहा कि माई मदर ओनली सेड कि थैंक गॉड दी स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। तो उनकी माँ ने बस इतना ही कहा, भगवान को धन्यवाद दिया कि इस स्कॉर्पियन ने, इस बिच्छू ने मुझे काटा और मेरे बच्चों को बख्श दिया। तो यह एक अनकंडीशनल लव है, एक सेल्फलेस लव, एक अनकंडीशनल लव मदर का पोएट ने यहाँ पर शो किया है। तो पूरी कविता में सुपरस्टिशंस एंड अनकंडीशनल लव ऑफ अ मदर पोएट वांट्स टू कन्वे अस। आफ्टर दैट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कविता को समझने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ। थैंक यू।